जैसे ही पिंजरे में बंद तोते ने शहबाज कलंदर को देखा, वह जोर से बोला, ए कलंदर, अगर तुम्हें जंगल में कहीं तोते मिले तो बस इतना कहना कि मैं कैद में हूँ। कलंदर ने उसे ध्यान से सुना, फिर नरमी से जवाब दिया, ठीक है, अगर मुझे वे मिले तो जरूर कह दूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद शहबाज कलंदर को एक हरे भरे पेड़ पर तोतों का झुंड दिखाई दिया। वह रुके और ऊंची आवाज में बोले, तुम्हारा एक साथी कैद में है, उसने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि वह तुम्हें बहुत याद करता है। ये सुनकर एक तोता पेड़ से नीचे गिर पड़ा और वहीं मर गया। शहबाज कलंदर अपने सफर पर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद वह फिर उस शिकारी की झोपड़ी के पास पहुंचे जहां तोता पिंजरे में बंद था। तोते ने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने मेरा संदेश पहुंचा दिया? कलंदर ने जवाब दिया, तुम्हारा संदेश पहुंचा दिया गया, लेकिन तुम्हारा एक साथी यह सुनते ही पेड़ से नीचे गिर पड़ा और वहीं मर गया। यह सुनते ही पिंजरे का तोता जोर जोर से तड़पने लगा और फिर अचानक वह भी एकदम शांत हो गया। शिकारी ने समझा कि तोता मर गया है। उसने पिंजरा खोला और तोते को बाहर फेंक दिया। तभी तोते ने पंख फैलाए और उड़कर एक पेड़ पर जा बैठा। शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर शिकारी से कहा, कई बार आजादी पाने के लिए ताकत की नहीं, समझदारी, सब्र और चालाकी की जरूरत होती है। एक दरवेश एक वीराने से गुजर रहे थे। सफर बहुत लंबा था और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। जब भूख की शिद्दत बढ़ी तो उनके दिल में ख्याल आया कि आज तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मैं जिंदा कैसे रहूंगा। अभी वो इसी सोच में गुम थे कि अचानक उनके सामने एक कौवा गुजरा जिसकी चोंच में ताजा गोश्त का एक टुकड़ा था। दरवेश ये देखकर हैरान हुए क्योंकि कौवे को जब भी कुछ मिलता है तो वो फौरन खा लेता है, मगर ये कौवा उसे खा नहीं रहा था बल्कि चोंच में दबाए कहीं उड़कर जा रहा था। दरवेश के दिल में जानने की ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने खामोशी से उस कौवे का पीछा करना शुरू कर दिया। कौवा उड़ता हुआ एक पहाड़ी पर जा बैठा और गोश्त का टुकड़ा रखकर उस पहाड़ी के एक सुराख के पास चोंच मारने लगा। दरवेश छुपकर ये सब हैरत से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उस सुराख से एक इंतहाई बूढ़ा और कमजोर अंधा सांप रेंगता हुआ बाहर आया। कौवे ने अपनी चोंच आगे बढ़ाई और गोश्त का टुकड़ा इंतहाई मोहब्बत से उस अंधे और बेबस सांप के मुंह में डाल दिया। जब सांप ने वो निवाला खा लिया तो कौवा खामोशी से वापस उड़ गया और सांप दोबारा उसी सुराख में चला गया। ये मंजर देखकर दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, ऐ खुदा, अगर तू पत्थर में छुपे एक अंधे सांप को भी रिज्क दे सकता है तो मैं अपने रिज्क की फिक्र क्यों करूं? ये कहकर वो अपने सफर पर मुतमईन दिल के साथ रवाना हो गया। दोस्तों, हम रातों की नींदें हराम कर लेते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन जो खुदा पत्थर में बैठे अंधे सांप को रिज्क दे सकता है वो आपको भी भूखा नहीं मरने देगा।